5S के बारे में जानेंगे। 5S होता क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कि 5S होता क्या है। 5S एक जापानी सिस्टम है वर्क प्लेस मैनेजमेंट करने का। 5S में 5 S होते हैं, सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन यानी कि सस्टेनेंस। हिंदी में इसका अर्थ है छटाई, सुव्यवस्था, स्वच्छता, मानकीकरण, अनुशासन। आइए अब इन S को डिटेल में समझते हैं। पहला जो S है वो है सॉर्टिंग यानी कि छटाई। छटाई करने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात जो है वो है नॉट नीडेड एट ऑल यानी कि ऐसे सामान जो कि बिल्कुल हमें नहीं चाहिए उनको हटा देना चाहिए। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है वो है नीडेड बट नॉट नाउ, ऐसे सामान जो कि चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए। घर में हमारे कंबल होते हैं, कंबल की जरूरत गर्मियों में नहीं होती है, तो कंबल तो चाहिए लेकिन गर्मियों में नहीं चाहिए। तो गर्मियों में हम कंबल को हटा के अलमारी में, कबर्ड में, कहीं पर दूर में रख देते हैं। नीडेड बट नॉट हियर, ऐसे सामान जो कि चाहिए लेकिन यहाँ नहीं चाहिए। घर में हमारे ग्रोसरीज की जरूरत होती है, ग्रोसरीज को हम किचन में रखते हैं, उन्हें बेडरूम में नहीं रखते हैं, यानी कि ये बेडरूम में रखने वाली सामान नहीं है। नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी यानी कि चाहिए लेकिन इतने क्वांटिटी में नहीं चाहिए। हम घर में दूध मंगाते हैं लेकिन डेली के बेसिस में मंगाते हैं, यानी कि हम महीने भर का दूध लाके नहीं रखते हैं। उसी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी हम सॉर्टिंग करने के दौरान में इन चारों चीजों का ध्यान रखें। सेट इन ऑर्डर यानी कि सुव्यवस्था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पंच लाइन है जिसे हमें याद रखना चाहिए। प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी कि हर चीजों की जगह निर्धारित की जाए और उन चीजों को उन निर्धारित जगहों पे रखी जाए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं शैडो बोर्ड का। शैडो बोर्ड एक मैकेनिज्म है वर्क प्लेस मैनेजमेंट करने का, जिनमें की टूलिंग्स को एक बोर्ड में मार्क करके डिस्प्ले किया जाता है। इससे स्पेस की भी बचत होती है क्योंकि हम वर्टिकल हाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस सर्चिंग टाइम भी सेव होता है। थर्ड एस जो है वो है साइन यानी कि स्वच्छता। ये एक एयरपोर्ट का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कितनी साफ सफाई है। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो ऑफिस एरिया हो, उसको भी इसी तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में 5S के समय निर्धारित किए रहते हैं। डेली 5-10 मिनट के लिए या सप्ताह में 10-15 मिनट के लिए एक समय निर्धारित रहता है, जहां पर कि हर व्यक्ति अपने अपने एरिया में साफ सफाई करता है। थर्ड एस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नियम। अगर हमारे सामान कम रहेंगे तो साफ सफाई करने में भी आसानी होगी। साफ सफाई करने के लिए हमको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्लीनिंग विथ मीनिंग, यानी कि जब हम सफाई कर रहे हो तो मतलब के साथ में सफाई करें। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिन चीजों को सफाई कर रहे हैं उसमें कैसे सफाई करना है, हमें उस हिसाब से सफाई करनी चाहिए। सफाई करते समय हमें इंस्पेक्शन भी करना है, यानी कि अगर हम इक्विपमेंट की सफाई कर रहे हैं तो उसके 6 साइड यानी कि फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम सभी साइड है। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि चीजों कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया है। 5S के इम्प्लीमेंटेशन करते समय में हम काफी सारे जगहों में मार्किंग करते हैं। यहाँ पर चीजों को स्टैंडर्डाइज किया गया है, यानी कि वॉकवे जो चलने की जगह है हम उसको इस तरह से कोडिंग करेंगे, डायरेक्शन का साइन ऐसा रहेगा, क्रॉसिंग्स ऐसे रहेंगी, डेंजर मार्क्स ऐसे रहेंगे, वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। यानी कि हमको चीजों को स्टैंडर्डाइज करना है, सबके लिए कलर कोडिंग करनी होती है। सस्टेन करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना, प्लांट्स को अलग अलग जोन में डिवाइड करना और उनको ऑडिट करना जरूरी है। आइए अब जानते हैं कुछ नियम जिससे कि हम 5S को सस्टेन कर सकते हैं। डेली मॉनिटरिंग करें हम, यानी कि 5S में प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, इसे हम डेली बेसिस में मॉनिटर करें। एरिया डिवाइड करके हम उसमें ओनरशिप डिफाइन कर दें कि किस एरिया का कौन जोनल लीडर बनेगा। रेड टैग कैंपेन चला सकते हैं जिसमें कि अनवांटेड चीजों को आइडेंटिफाई करके उसमें टैगिंग किया जाता है और उसको सिस्टम से हटाया जाता है। फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी करके आप पिक्चर ले सकते हैं, जिसमें कि बिफोर का पिक्चर ले लीजिए और इम्प्रूवमेंट करने के बाद में फिर आफ्टर का पिक्चर ले लीजिए, जो कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 5S को सस्टेन करने के लिए हर एक लेवल में प्रॉपरली कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं
और इससे कंपनी को और इंडिविजुअल को क्या फायदा है। हर एक लेवल में एम्प्लॉइज को इसकी ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए। बेनिफिट्स के बारे में 5S से प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है, रिजेक्शन में कमी आती है, कंप्लेंट्स में कमी आती है, आपकी इन्वेंट्री लेवल कम होती है, कॉस्ट में कमी आती है, डिलीवरी इंप्रूव होता है, आपका थ्रूपुट टाइम में इंप्रूवमेंट होता है, लोगों की सेफ्टी बढ़ती है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं, साथ ही लोग मोटिवेटेड होकर काम करते हैं।